माननीय सांसद है, क्योंकि वो यहाँ से आते कम है, वो नेशनल हाईवे से आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो टेम्पररी ब्रिज बना है वहां कहीं जाम शाम ना लग जाए, गाड़ी कहीं आहिस्ता ना हो जाए, उनके पास टाइम बड़ा कम है। वो तो हाईवे से आते हैं हमारे सांसद माननीय जितेंद्र सिंह जी, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा कि लोगों की क्या हाल होगी वहां पे? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। देखिए, जैसा कि हमारे जिला उधमपुर का मैं कहूं बिरमा ब्रिज, जो कि किसी समय उधमपुर व कश्मीर में जाने के लिए लाइफ लाइन माना जाता था, क्योंकि जब तक नेशनल हाईवे नहीं बना था तो बिरमा ब्रिज ही एक पुल था जिसपे मैं कहूंगा कि हमारी इंडियन आर्मी अगर कश्मीर में जाती थी तो इसी ब्रिज के रास्ते होते हुए उधमपुर से होते हुए श्रीनगर पहुंचती थी। लेकिन चलो, नेशनल हाईवे बना, लोगों को काफी फायदा मिला, लेकिन बात यह है कि बिरमा ब्रिज जिसको टूटे हुए मुझे लगता है कि 3 साल होने को हैं, 2 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन नेशनल हाईवे तो बन गया, लेकिन जो बिरमा ब्रिज के आसपास लोग रहते हैं, जो वहां पे व्यापारी वर्ग है, जो वहां पे दुकानदार हैं, और सबसे जरूरी बात कि वहां पे सराउंडिंग जो 70 के करीब गांव हैं, जो कि जिन्होंने शहर में आना हो, जिन्होंने यहाँ के शहर के लोगों ने गढ़ी रैम्बल जाना हो या कहीं आगे जाना हो, उनको बिरमा ब्रिज का रास्ता ही चाहिए। लेकिन ब्रिज की खस्ता हालत चलते जब प्रशासन द्वारा इसको अनसेफ घोषित किया गया, इसको फिर तोड़ने का काम लगाया गया और कहा गया कि 1 साल के भीतर नया पुल बन के तैयार होगा। लेकिन आप देखिए कि पिछले साल, मेरे ख्याल से 8-9 महीने पहले की बात करूं, कि हमारे यहाँ के जो डीडीसी चेयरमैन हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जेसीबी लेके वह पुल का निर्माण कार्य शुरू करवाने आते हैं, और मुझे लगता है कि सारे मीडिया बंधु गवाह हैं उस चीज के। मीडिया में उन्होंने ये बाइट दिया था कि काम शुरू हो गया, पैसा आ गया है। ये बात अलग है, जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि कितना अमाउंट आया, उन्होंने बोला कि ये तय नहीं है, लेकिन पैसा आ गया, काम शुरू हो गया। उन्होंने वहां पे इनॉग्रेशन भी किया और हमें भी खुशी हुई कि चलो कोई भी बनाए सरकार इनकी, हमें खुशी हुई कि जल्दी ही हमारा बिरमा ब्रिज मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद 4-5 दिन के बाद वहां पे जेसीबी लगी, लोहा जो था वहां पे वो स्क्रैप हटा के कहां गया कहां नहीं गया वो तो यही जानते होंगे, लेकिन काम बंद हो गया। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे जो ग्रिफ के आला अधिकारी हैं वो वहां पे आते हैं, पूरे फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जाता है और फिर से एक बार इनॉग्रेशन होती है कि पुल का काम शुरू हो गया। लेकिन आज 6-7 महीने हो गए, पुल का काम जैसा का तैसा टूटा पड़ा था वैसा ही है। और सफर कौन कर रहे हैं? हमारे उधमपुर के लोग, जो सराउंडिंग गांव के लोग हैं वह सफर कर रहे हैं। मैं आज इस प्रेस वार्ता का मेरा मकसद यह था कि मैं जिला प्रशासन के साथ साथ, क्योंकि अमाउंट तो जिला प्रशासन ने भी सरकार से मांगना है, जो आज जाके बात आती है हमारे जो उपराज्यपाल हैं, कहां कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं वो, मुझे यह समझ नहीं आता। और हमारे जो माननीय सांसद है, क्योंकि वो यहां से आते कम है, वो नेशनल हाईवे से आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे जो टेम्पररी ब्रिज बना है वहां कहीं जाम शाम ना लग जाए, गाड़ी कहीं आहिस्ता ना हो जाए, उनके पास टाइम बड़ा कम है। वो तो हाईवे से आते हैं हमारे सांसद माननीय जितेंद्र सिंह जी, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा कि लोगों की क्या हाल होगी वहां पे? आज हम यह मांग करते हैं कि बिरमा पुल का ब्रिज, खासतौर पे मैं हमारे जो माननीय डीसी मैम ने आए हैं, हम इनसे मिलके एक मेमोरेंडम इनको देंगे। इनके उस मेमोरेंडम में हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा मेमोरेंडम सरकार तक पहुंचाया जाए और बिरमा ब्रिज का काम जल्द लगाया जाए, ताकि लोगों को तकलीफ जो हो रही है वह ना हो। दूसरी बात मैं कहूंगा कि हमारा जो पवित्र देविका मैया, जो गंगा मैया की बड़ी बहन जिनको माना जाता है, पवित्र देविका मैया का पुल, आप सारे मीडिया वाले जानते हो, कोविड के चलते 2019 में सबसे पहले हम वहां पे गए, हमने आपको वहां पे बुलाया और आपने, मैं शुक्रिया करूंगा मीडिया वालों का कि सबसे पहले जब हमने वहां पे ये मुद्दा उठाया कि पवित्र देविका मैया में जो शमशान घाट है, वहां पे जब अक्सर यहाँ पे जब किसी की मृत्यु होती है वहां पे काफी भीड़ होती है, क्योंकि वहां पे कोई खड़े होने के लिए जगह नहीं है, तो लोग वहां पे पुल पे जमा रहते थे। और पुल की कंडीशन आपने ही मीडिया वालों ने बताया था कि नीचे से लोहा बाहर निकल आया है, सीमेंट नीचे गिरता है तो कभी भी यह पुल गिर सकता है। और आपके मीडिया में खबर दिखाने का असर यह हुआ कि दूसरे दिन वहां पे जो डीसी मैम थे, डीसी मैम व पीडब्ल्यूडी के पूरे अधिकारी वहां पे पहुंचते हैं और एकाएक वहां पे फैसला लिया जाता है कि यह अनसेफ घोषित करके, और जिला प्रशासन द्वारा वहां पे बोर्ड लगाया जाता है कि यह अनसेफ है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि सिर्फ बोर्ड लगाने से, अनसेफ घोषित करने से क्या आधा पुल नहीं गिर सकता? आज भी यहाँ पे किसी की डेथ होती है, लोग वहां पे खड़े होते हैं, अनसेफ का बोर्ड लगाने से पुल क्या सेफ हो गया? हम यह मांग करते हैं कि जिला प्रशासन से भी कि देविका मैया का पुल, जैसे हमने बोला बिरमा ब्रिज
और देविका मैया का पुल जो है जल्द इस पुल का निर्माण कार्य की जाए, क्योंकि जितेंद्र सिंह जो यहाँ पे भाई लूटने आते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 190 करोड़ रुपया देविका के लिए आया, देविका प्रोजेक्ट के लिए 190 करोड़ 184 करोड़ समथिंग आया और इन्होंने बड़ी वाहवाह लूटी। 184 करोड़ में से भी कितना गबन हुआ है ये पूरा शहर जानता है। देविका प्रोजेक्ट के नाम पे जो हमारे शहर का सत्यानाश किया सारे जानते हैं, लेकिन जो इन्होंने कहा कि हमने 8-10 करोड़ रुपया वहां पे ब्यूटिफिकेशन के लिए लगाया देविका में, क्या 8-10 करोड़ रुपया जो लगाया इनके पास कोई 20-25 लाख नहीं था उसमें से कि जो देविका मैया का पुल, जो मैं कहूंगा सबसे जरूरी चीज है, आज तक वह पुल क्यों नहीं बन पाया? मैं ये कहूंगा कि कुछ दाल में काला नहीं, हर बार हम कहते हैं कोई दाल ही काली है, किस मुद्दे पे कोई बोल क्यों नहीं रहे हैं? सांसद साहब जो है वो तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं, मैं जो डिपार्टमेंट है मुझे लगता है कि वो डरते हैं हमसे, लेकिन लोगों ने उनको वोट दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहूंगा केंद्र में उनकी सरकार है, उपराज्यपाल भी केंद्र के अधीन आते हैं और सबसे बड़ी बात उधमपुर डोडा जो कठुआ का संसदीय क्षेत्र के जो सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के और पीएमओ में बैठे हैं। इतना सा काम तो वो भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा वह नहीं करेंगे और यही कारण है कि हर जगह पे जो फेल साबित हो रहे हैं, इसलिए चुनाव लगातार टाले जा रहे हैं। लेकिन आज हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए, जैसे बिरमा ब्रिज की बात की हमने, देविका मैया जो हमारी पवित्र देविका मैया का जो ब्रिज, मैं कहूं जल्द इस पे प्रशासन संज्ञान ले और इन दोनों पुलों का काम लगाया जाए। नहीं तो लोगों ने कहा था कि हम 4 दिन के बाद यहाँ पे एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कि तरीका प्रेस वार्ता का है, फिर भी अगर प्रशासन व सरकार ना जागी तो उसके बाद हम एक रणनीति तय करेंगे जबरदस्त तरीके से, क्योंकि सिर्फ ये हमने 2 पुलों की मांग की है, आगे पुल तो बहुत हैं। आप देखिए सलमे वाला पुल, कितने प्रदर्शन हुए वहां पे, कितने गांव के लोग आए, लेकिन सुनवाई ही नहीं है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। सलमे पुल की बात करूं, फलाटा पुल की बात करूं, उसकी भी जर्जर हालत हो चुकी है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा सिर्फ जो मुख्य हमारे पुल हैं इनका निर्माण कार्य जल्द लगाया जाए, नहीं तो मजबूर होके मुझे लगता है कि लोग सड़कों पे आएंगे, उसके बाद पुल भी बनेगा। लेकिन हम नहीं चाहते कि यहां पे कोई हल्ला गुल्ला हो। प्रशासन व सरकार नींद से जागे और इसमें जल्द ही कोई संज्ञान ले। धन्यवाद।